इस समय तो मूड माहौल यहाँ पर बिगड़ा ही हुआ है। थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि बात यही है जो सुबह भी हमारी बात हो रही थी, कहीं कहीं दूर दूर तक ये इंडिकेशन नहीं दिख रहे, तो थोड़ा नतीजों पर रिएक्शन है, बट वो तो रोज ही आता है सर। आज ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी गिरावट आ रही है? और इंडसइंड बैंक देख लीजिए, बाकी स्टॉक्स देख लीजिए, मिड और स्मॉल कैप्स देख लीजिए, कुछ ऐसा ग्लोबल संकेत नहीं आया, तो ये ट्रिगर आया कहाँ से सर इतनी बड़ी गिरावट का? क्या हुआ है सर? कि कोई ऐसा एविडेंट कारण आज सुबह नहीं जिसकी वजह से आप ये सोचें कि इतना तेजी से घट सकते हैं। चलिए, घटने में आप ये कह सकते हैं एफआईज बेच रहे हैं, ठीक है, तो एफआईज तो रोज बेच रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से तो सेलिंग प्रेशर कम ही किया है, बढ़ाया नहीं। पहला। दूसरा, नतीजों के लिहाज से अगर आप सोचें कि घट सकते हैं, तो नतीजों के लिहाज से आज एफएमसीजी के नंबर्स तो ठीक ही थे, कोई ऐसी खराबी वाले नंबर्स थे नहीं, ठीक है। बाकी पीएसयू कंपनियों के नंबर जरूर खराब थे, तो वो घटने लगे। बैंक्स में ऐसा, आप इंडसइंड बैंक के नंबर्स ठीक है, अकेले बैंक इंडसइंड बैंक के खराब है, करेक्ट सर। बाकी तो किसी ने इतने खराब नंबर दिए नहीं। सो ऐसे में कोई ऐसा बड़ा कारण कि इंडसइंड बैंक की वजह से पूरा बैंक घट जाए, या सरकारी कंपनियों के नतीजे की वजह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी टूट जाए। चलो, टूटे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में जिस तरह, अब बेसिकली क्या है दीप, है ना, जो हो रहा है मार्केट में वो ये कि लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है। अब आज भी मैं जैसे दिवाली के इंटरव्यूज कर रहा था, अब सुबह समीर सर से बात हुई, ठीक है, सुबह नवनीत मनोज साहब से बात हुई जी। वो बोल रहा सबको लगा दिवाली खराब होगी, बात सही है, खराब होगी जिस तरह से करे, लेकिन दिवाली खराब को मानी जाए। पिछली दिवाली पर कहाँ सर, इस दिवाली आपका है। साल में तो बीच में तो आप ऊपर नीचे कहीं भी आएंगे जाएंगे ना। आपने कई सारी बड़ी इवेंट्स है कि पिछले दिवाली से इस दिवाली की बड़ी इवेंट क्या थी? हमारे चुनाव थे, बजट था, और अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती। 3 बड़ी इवेंट देखी आपने। अभी भी आप दिवाली टू दिवाली देखेंगे तो निफ्टी पे आप 12-13% ऊपर है, बैंक निफ्टी पे 12-13 और निफ्टी पे 15-16% ऊपर है। मिड कैप शेयर में आज की गिरावट निकाले तो मिड कैप शेयर में 32-33% ऊपर है, स्मॉल कैप में 35% ऊपर है। तो खराब कैसे हुए? ये फंड मैनेजर्स की थॉट प्रोसेस, बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच में आपके जो पास जो शेयर हैं वो नुकसान में हो गए, या 20 या आपने तो बीच में कहीं लिए होंगे, तो 30%, 20%, 40% चाहिए, तो आपकी दिवाली अच्छी कैसे? सो देखिए, फंड के रिटर्न और इन्वेस्टर के अपने रिटर्न में बड़ा फर्क है। और अब जब आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न बहुत खराब हो, नेगेटिव हो, और फिर आपको लग रहा है कि जो कुछ 2, 5, 10 बचे हैं जिनमें अभी तक मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं जा रहा, पता चला ये नहीं बेचूंगा तो ये भी लॉस में चला जाएगा। 7 दिन पहले जिसकी मैं सोचा था कि नहीं बेचता हूँ, ये तो मजबूत है। कई बार होता है ना कि हम ही सिखाते हैं कि भाई हमेशा करेक्शन में अच्छे शेयरों को मत बेचो, खराब को बेचो, लेकिन खराब तो कभी बिकता नहीं है। उस चक्कर में अच्छा भी नहीं बिकता, अब अच्छा और फिर कम अच्छे से खराब होने लगता है, तो फिर कहीं कहीं तो आके आप बेचोगे, तो कहीं कहीं आके बेचने वाला जो काम है ना, वो अब होता दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स थक रहे हैं, और लग रहा है कि थॉट प्रोसेस जो है ना, एक बदली है। पहले जैसे बाय ऑन डिप्स थी, वो हट गई। अब दूसरा एक थॉट प्रोसेस जो बदली थी, वो पैसा बनाने की थॉट प्रोसेस बदली है। अब पैसा बचाने की थॉट प्रोसेस में लोग आ रहे हैं, और जब पैसा बनाने से हटकर आप पैसा बचाने वाली थॉट प्रोसेस में आते हैं ना, तब जाके आप इस तरह की बिकवाली देखते हैं। तो ये होता दिख रहा है मार्केट में। अब रहा सवाल लेवल्स का, 23,924-150 मेरे लिए निफ्टी का दूसरा बड़ा सपोर्ट लेवल, जहां हमने कहा था कि 1 सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी आनी चाहिए, उस रेंज में आप आ गए हैं। आज इंतजार कर लें, वैसे तो आज भी डालें तो हर्ज नहीं है। अगर आप बहुत 1 से 3 साल का व्यू लेकर चलते तो 1 सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 20-25% की आज जा सकती है। थोड़ा सेफ रहना चाहें तो मंडे देख लें, ठीक है, बट उस रेंज में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी आपका डबल बॉटम बनाने की प्रोसेस कर रहा है। 50-375, 50-575 की रेंज है। 50-200 हमने फ्लूक में छुआ था, तो 50-200 से 50-500 ब्रॉडली ये मान लो कि आपका लास्ट सपोर्ट जोन एक और है बैंक निफ्टी पे, इससे पहले कि वो ब्रेक डाउन थे, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। दीप, एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ बैंक निफ्टी पर, 50 ट्रेडिंग सेशन से आप 50,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। 94 ट्रेडिंग सेशन से 49,750 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो ये 49,750 से 50,000 की रेंज जो है ना, ये बैंक निफ्टी आसानी से तोड़ेगा नहीं है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ 1-1.5% से ज़्यादा की रिस्क अभी इमीडिएटली नहीं दिख रही। ये तो अगर इंडसइंड बैंक मूड नहीं बिगाड़ता तो एचडीएफसी और आईसीआईसी, और कौन जाने कल अगर आईसीआईसी बैंक अच्छे नंबर दे दे, तो लोग ये मान लेंगे कि एक इंडसइंड बैंक को छोड़ दो यार, ये बेकार है ना, बाकी किस बैंक में प्रॉब्लम है, राइट। सो वो भी हो सकता है। सो इसलिए मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम क्या है, लेने में लेवल ठीक है, भाव ठीक है, माहौल भी जो आपको खराब चाहिए वो ठीक है, लेकिन एक ही चीज ठीक नहीं है, और ये क्या, कल क्यों बढ़ेगा?
पहले क्या होता था कि कल बढ़ेगा, आज वो कॉन्फिडेंस नहीं कि कल बढ़ेगा कि अगले हफ्ते बढ़ेगा। आप ले भी लोगे ना तो आपको ये पता कि जल्दी है। सो इसलिए आप अपने बाइंग के डिसीजन को पोस्टपोन करते हो, आज नहीं कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, कहाँ जा रहा है, और जितना आप पोस्टपोन करते हो उतना ज़्यादा सस्ता मिलता है। सो आई थिंक थोड़ा थोड़ा पेशेंस वाली चीज़ है। अगर व्यू साल भर से कम किया है या 6 महीने से कम का है तो फिर आराम से थोड़ी देर देखिए, स्टेबल होने दे, फिर लीजिए, भले थोड़ा ऊपर लेने पर को मिले। लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर मुश्किल भरा मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे में पैसे बचाने पर लोगों में ज़्यादा फोकस है, और वही होना भी चाहिए। वही होना चाहिए ना। आज के लिए जहाँ तक सवाल है बचे हुए सेशन के लिए, 23,900, 24,150 सपोर्ट जोन आखिरी बचा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए 50,200, 50,375 या आखिरी सपोर्ट है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तब क्या बोलेंगे, छोड़िए, जाने दीजिए। 1,300 पॉइंट मिड कैप नीचे, स्मॉल कैप और बात करते करते और नीचे आ गया। शुरू किया था तो 1000 पॉइंट ही नीचे था, मिड कैप और चला गया। जरा लाए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स कितना और घट गया भाई, रुकते ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे। डीप स्मॉल कैप 450। पैनिक का माहौल है, शांति रखिए, ज़्यादा बढ़िया। एक ही चीज़ कर सकते हैं कि नो डाउट करेक्शन है, शार्प है। अच्छी बात क्या है इस करेक्शन में, अच्छी बात एक ये है कि दुनिया भर के बाजार खराब नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी ग्लोबल मंदी जिसलिए हम घट रहे हैं। दूसरा ये कि वैल्यूएशन महंगे थे तो गिरावट के साथ कम भी हो रहे हैं। तीसरा ये कि हर रोज हर इंडेक्स 4-4% नहीं घट सकता। राइट सर। तो ये 2-3 चीजें ठीक भी है जो आपको तेजी के लिए नहीं प्रेरित कर रही है, आपको नर्वसनेस से निकाल रही है। तो इतना नर्वस होकर दुनिया छोड़ दूं वैसे वाली फिल्म, वो कौन सा मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ही बढ़िया गाना था, आज के लिए एकदम फिट है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ऐसा अगले हफ्ते तो सर दिवाली का भी मूड माहौल होगा, तो काफी सारे लोग तो वैसे भी उस मूड में आ जाएंगे। वो तो जब से आपने खराब मुहूर्त में दिवाली मनाने का फैसला किया तब से मार्केट खराब है। हाँ, ये भी बात सही है। ये कोरिलेशन अच्छा निकाला है।